सब देखने और जी, जी। सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। जुनैद इकबाल चीमा साहब है मैनचेस्टर से हमारे साथ। आजकल ये हालात है जनाब पाकिस्तान में, सोशल मीडिया भरी पड़ी है और बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो है वो बाहर निकल आए हैं। क्या होने वाला है? नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के लंदन वापस आ रहा है। जी चीमा साहब क्या देख रहे हैं? जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक साहब, पहले सुनाएँ आपका क्या हाल है? ठीक-ठाक है बिल्कुल? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने नाज़रीन को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व कान रब्बुका क़दीरा। मेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। आज मुबारक साहब मैं सोच रहा था जी। कि अल्लाह जल्ले शाअनहू ने 3 चीज़ें के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखी हैं, ख़ासकर इज़्ज़त, रिज़्क और मौत अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। जी। हैं? तो अल्लाह जिसको चाहता है ना इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल-ओ-रसवा कर देता है। किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो खोटी पे बैठा के इज़्ज़त दे देता है, किसी को ज़लील करना चाहे तो तख्त पे बैठा के ज़लील-ओ-रसवा कर देता है। तो अगर मेरे इन हुक्मरानों के पास इज़्ज़त देने का इख्तियार होता, तो मेरे ख़्याल में 25 करोड़ अवाम हम सब के सब जो है ना बेइज़्ज़त होते और ये सिर्फ़ इज़्ज़तदार ही होते। और आज अल्लाह का करम ऐसा है कि ये तख्त पे बैठे हुए बेइज़्ज़त हो चुके हैं और 25 करोड़ अवाम जो है ना वो सुर्ख़रू बेशक ना हो, मगर कम से कम इनकी तरह इतने ज़ील-ओ-रसवा नहीं हुए। वो के ज़ुल्म सहते-सहते हम भी उनके साथ हो गए हैं, मगर तख्त पे बैठा के अल्लाह जल्ले शाअनहू ने इनको ज़ील-ओ-रसवा कर दिया है। और अगर रिज़्क इनके हाथ में होता तो तब भी ये सबको जनरल रानी पंजाब वाली तो मार देती लाइनों में लगा के। तो अगर मौत इनके हाथ में होती तो फ़िरौन भी जो है ना वो सारे बनी इस्राइल को भी मौत के घाट उतार देता। और नमरूद जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सेकंड के अंदर मौत के घाट उतार देता। मगर अल्लाह के फैसले कुछ और तरह के हैं। अल्लाह के फैसले कुछ और तरह के हैं कि अल्लाह देखें इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ अगर हमें नज़र नहीं आ रहे तो ना आए, मगर बहुत सारे मुआवज़े हो चुके हैं। खासकर एक आदमी का मुआवज़ा देख लो इमरान खान का कि सारी हुक्मरान सारी दुनिया गिराने पे लगी हुई है और एक शख्स है जो इन सबको गिरा चुका है। सारी हुक्मरान मेरे उसको नंगा करने पे तुले हुए हैं और हाल ये है कि अब इनको ढांपने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, नंगे हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। और फिर शूटर बुलाए, गोलियां चलाई, मौत के घाट उतारने पे जहर देने की कोशिश की। कितने गोल आजमा चुके हैं। कल क्या होगा ये मेरा अल्लाह जानता है। मैं ये नहीं कहता कि कल भी ये होगा, नहीं, कल जो होगा वो मेरा अल्लाह जानता है। मगर आज तक जो हुआ मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया कि इज्जत देने वाला मैं हूँ, जिल्लत देने वाला मैं हूँ और किसी को बचाने वाला मैं हूँ, मौत देने वाला मैं हूँ। तो ये देखें कि इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। अभी मेरा एक ही मामला है और मेरी सुई अटकी हुई है उसी बात के ऊपर कि मैं 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह कहता हूँ और मैंने अपनी किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि एक तो बात यह है कि मेरे अल्लाह ठीक है, पहले भी जो हुआ वो मेरे अल्लाह के हुक्म से हुआ, आज भी जो हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, कल भी जो होगा मेरे अल्लाह के हुक्म से होगा। मगर एक बात है कि मेरे अल्लाह जो है ना जब किसी मुल्क के किसी कौम की तकदीर को बदलने का इरादा करता है ना तो उसके लिए जद्दोजहद का होना यकीनी है। ये नहीं हो सकता कि मैं सोया हुआ हूँ, मसल्ले पे बैठा हूँ और जंग में ना जाऊं और किसी किस्म का जद्दोजहद ना करूं और मेरे फैसले मेरे अल्लाह मेरे हक में लिख दे। ये नहीं हो सकता, ये निज़ाम कुदरत के खिलाफ है। जिस कौम ने भी अपनी तकदीर बदलने का इरादा करना है उसको उठना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा, उसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये एक जरूरी अमल है निज़ाम कुदरत के अंदर। ये अल्लाह ने शिक रखी हुई है कि जब तक हम उठोगे नहीं, जो है ना मैदान जंग में नहीं उतरोगे, तब तक फतह और शिकस्त का जिम्मा मैं फैसला नहीं करूंगा। तो फतह और शिकस्त का फैसला मेरे अल्लाह ने करना है जब मैदान में उतरेंगे। अभी तक कौम मैदान में नहीं उतरी थी, अभी थोड़ी सी होप निकली है, उम्मीद की किरण आई है, अदलिया से भी उम्मीद की किरण आई है और स्टूडेंट्स की तरफ से भी उम्मीद की किरण जागी है कि उन्होंने 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। मगर मैंने सुना है कि शायद मुझे नहीं पता, खबर सुनी है उठते उठते कि चीफ साहब अमेरिका गया है। आपको पता है इस बात का? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है,
मगर ये पता चला है कि कुछ लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। मुझे किसी ने कहा इस पे तबसरा करो, तो मैंने कहा अगर चीफ साहब अगर चीफ साहब अमेरिका गए हैं, मुझे नहीं पता गए नहीं कहीं, अगर गए हैं तो फिर उनको हालात का अंदाजा है कि 30-31 के बाद क्या होने वाला है। वो अमेरिका से आशीर्वाद लेने गए हैं कि मैं मार्शल लॉ लगा दूं या क्या करूं। मेरी अपनी राय है, अगर वो गए हैं तो फिर मेरे ख्याल में मार्शल लॉ का पूछने गए होंगे कि अब मजीद मैं क्या करूं, इमरान खान का क्या करूं या मार्शल लॉ लगाऊं कि ना लगाऊं। नहीं मगर ये सूरत हाल। चीमा साहब, मार्शल लॉ लगाने से मसला हल तो नहीं हो रहा ना? देखिए मुबारक साहब, ये आपका सवाल बड़ा अहम है, ये बहुत कॉम्पिटेंट सवाल है आपका कि मसला हल हो। पहले भी उन्होंने जितने काम किए हैं, क्या मसला हल निकालने के लिए किए हैं, क्या मसला हल होने की नीयत से किए हैं? उन्होंने जितने भी काम आज 3 साल के अंदर किए हैं, मसले को खराब करना मकसूद था। सिर्फ वो अपना मार्शल लॉ लगाना चाहते। शुरू से उनका ज़हन ये है कि मैं इंडिपेंडेंट खेलूं, मैं सारा इक़्तिदार अपने कब्जे में रखूं, क्योंकि अभी उनके पास वो समझते हैं ना कि पपट मैंने बिठाए हुए हैं, कभी कभी इन पपट की भी बात माननी पड़ती है। तो वो होली सोली जो है ना, होली सोली बनना चाहते हैं। उन्होंने जितने भी हालात खराब किए हैं, मार ताड़, ये पकड़ दकड़ और लोगों को जितना ज़िल्लो रसवा किया है, जो कुछ चादवारी के साथ किया है, जितने जुल्म बर्पा किए हैं, उसमें उनका तो प्रॉब्लम यही था कि साला अपनुजा सारे मिलके अपना खानदान और एक मैडम रोलेक्स है, इस तरह के सारे अपने मिलके हुकूमत करें और 100 साल करें। वैसे मसला क्या है, उनके मसले का हल हुआ नहीं इसलिए कि अवाम नहीं उठी। अवाम उठती तो गोलियां चलाते, तो फिर कोई शोशा बनाते कि चलो जी काम बन गया, अब मुझे मार्शल लॉ लगवाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मुल्क में अफरा तफरी है। तो ये सारी अफरा तफरी मचाई किसने है? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा करना है। ये है ऐसा सूरत हाल। चीमा साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह स्टूडेंट निकले हैं, अभी सोशल मीडिया पे बेशुमार वीडियो चल रही, कोई फौज की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल आए कि कोई लोगों को गोली शोली मार दी जाए, इस तरह का आप देख रहे हैं? देखें, गोली मारेंगे तो काम बनेगा ना। अगर गोली नहीं चलाएंगे तो फिर तो पुरअमन एहतजाज वो कर रहे हैं, फिर तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट तो तभी निकलेगा ना जब तक गोली चलेगी तो काम बनेगा ना, क्योंकि लाशें गिरेंगी तो दो में से एक का मसला हल होना है। देखिए, एक मसला होता है इक़्तिदार वालों का, गोली चलेगी, लोग दार खौफ से भाग जाएंगे और इक़्तिदार वाले मजे उड़ाएंगे। और दूसरा पहलू होता है गोली चलने से कि अवाम जो है वो सोच लेगी कि अब मरना ही है तो ठीक है, फिर मरो, आते जाओ और मारते जाओ। फिर बांग्लादेश की तरह 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, 50 मरेंगे, 100 मरेंगे, उसके बाद गोली चलाने वाले बंद कर देंगे, वो गोली नहीं चला सकते। जितने मर्जी उसके शक्के होंगे वो गोली नहीं चलाएंगे। क्यों? कि वो उनके हाथ ही छल हो जाएंगे। मेरे अल्लाह का कानून कुदरत है कि एक खास हद तक लिमिट देता है, उसके बाद फिर बस। तो जब आदमी जिगर हौसला करके खड़ा हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह की मदद आना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह की मदद इसी तरह आती है कि वो इन ज़हनों को मौफ कर देता है। जैसा आजकल इक़्तिदार वालों के ज़हनों को मौफ किया हुआ है, ये अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा क्या ज़मीनी हिकायत क्या है। इसी तरह इनके आंखों में पर्दा डाल दिया जाएगा, फिर अल्लाह इनको खौफ से इनकी गोली नहीं चल सकेगी। फजल रहमान काम बनेगा। फजल रहमान बड़ी सौदेबाजी कर रहा है, सेनेट की सीटें 2 लेने के चक्कर में है, उसे हुकूमत में शामिल किया जा रहा है। आप समझते हैं कि फजल रहमान ये जो कुछ भी वो कह रहे हैं मान लेगा? देखें, मौलाना फजल रहमान के बारे में मेरा नजरिया है, मेरे नजरिए से कोई इख्तिलाफ करे या ना करे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं कौन सा कोई तरीके इंसाफ का लीडर हूं। मैं तो ये कहता हूं कि मौलाना फजल रहमान एक बेतबारा शख्स है, मुनाफिक शख्स है। वो अपने मतलब पे है, उसको जरदारी घास डाल देगा, कुत्ते की तरह हड्डी डाल देगा, वो चाटना शुरू कर देगा। वो तरीके इंसाफ को नुकसान तो पहुंचा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा नजरिया है, ये मेरा तजिया है। बाकी देखें, हर आदमी का मुस्लिम होता है। मेरा मौलाना फजल रहमान के बारे में तजिया कभी जो है ना वो नहीं हो सकता चेंज। मैंने शुरू से एक ही रखा हुआ है, हालांकि मैं भी तबलीग जमात का हूँ
और ये भी अपने आप को तबलीग जमात का कहता है, मगर इस तबलीग जमात वाले इसको लानत भेजते हैं, इसके मुंह के ऊपर थूकते हैं, इसकी सियासत के ऊपर, इसकी मुनाफिकत के ऊपर। कोई इसके साथ अच्छा सर, ये बताइए, कहते हैं इमरान खान के साथ जेल में कुछ बदतमीजी की जा रही है पुलिस अफसरों के जरिए। एक साबिक वजीर आजम है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? असल में जो शरीफ खानदान है ना जी, गो के मैं तो पहले भी कहता हूँ कि जनरल आसिफ मनीर साहब को ठीक है, उनको गिला होगा, कोई शिकवा होगा, कोई कदूरत होगी, उनको पोस्ट ऐसा, मगर सबसे ज्यादा दुश्मन जो है ना इमरान खान का, वो शरीफ खानदान है। उन्हें पता है उनके रास्ते की रुकावट इमरान खान है। उन्होंने ये तब्दील किए, ये बंदे बदले। पहले बंदों को जो टास्क दिया गया था जैद देने का, वो कामयाब नहीं हो सके या उन्होंने नहीं किया काम। अब नए बंदे भेजे, फिर वो भी कामयाब, फिर तब्दील कर दी गए। अब नए बंदे भेजे, अब नए बंदे जो है ना वो उश्कल दे के भेजे गए हैं। इनको पीछे कितना पैसा लगाया गया है, क्या इनको डिमांड दी गई है, क्या इनको ऑफर दी गई है, ये फिर बाद में बातें निकलती हैं। अभी तो कोई नहीं बताएगा कि मुझे इतने अरबों की ऑफर दी गई है इमरान खान को मारने की। तो ये अपने काम में लगे हैं। उन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाना है, वो जहर दे के मारे या कई और तरीके, और सख्ती जितनी भी हो रही है सिर्फ इस वजह से हो रही है कि उन डॉक्टरों ने आके कह दिया कि इमरान खान ठीक ठाक है, सेहतयाब है। तो फिर इनको शक हो गया कि अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, उसको जहर सही तरीके दिया नहीं गया, तो इसको मारना है। उन्होंने इसको नहीं छोड़ना, ये उन्होंने नीयत की हुई है। बाकी बचाने वाली जात मेरी अल्लाह की है। शरीफ खानदान की तरफ से आज तक जितने भी शूटर भेजे गए, जो कुछ भी हुआ, सब कुछ शरीफ खानदान की मिली भगत से हुआ, और आगे भी उन्हीं की मिली भगत से होगा जो भी होगा। गो के हमारे जो निजामुद्दीन उनके हाथों में खिलौना है, खेल रहे हैं, मगर पता नहीं क्या वजह है, मैं नहीं जानता अंदर खाते क्या प्लानिंग है, क्या ऑफर है, क्यों खेल रहे हैं। मैं अपने सिपा सलार को इतना गिरा हुआ नहीं देखना चाहता। मुझे शर्म आती है कि मेरा सिपा सलार किसी गंदे काम में मुलव्वस हो। बहरहाल मैं शरीफ खानदान के बारे में कह सकता हूँ कि ये जो कुछ इस वक्त शक्तियां हो रही है इमरान खान के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि वो हर कीमत पे ये चाहते हैं कि उनकी सियासत, उनकी जिंदगी दाव पे है, सियासत दाव पे है, हर चीज दाव पे है। अगर इमरान खान जिंदा रहता है तो फिर इनका पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। सर, आपने कहा इमरान खान अगर जिंदा रहता, खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता, तो फिर इनका रहना आसान है पाकिस्तान में? वहां इन्हें रहने देगी वहां पाकिस्तान में? देखें, हुक्मरान जो है ना वो समझता है, फिरौन समझता था कि अगर मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कॉर्नर कर दिया तो काम बन जाएगा। नमरूद समझता था कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मैंने कॉर्नर कर दिया तो काम मेरा बन जाएगा। मगर एक फैसले उसके, फिरौन के, नमरूद के, एक फैसले मेरे अल्लाह के। बाद में जो होगा ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। बहरहाल मगर शरीफ खानदान ये समझता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे। ताकत का नशा जो होता है ना वो यही होता है, इसी को कहते हैं इक़्तिदार का नशा। इक़्तिदार हमेशा शैतान हमेशा उल्ट पट्टी पढ़ाता है, सीधी पट्टी कभी शैतान ने नहीं पढ़ाई। उनको शैतान ने ये उल्टी पट्टी पढ़ाई हुई है कि अगर इमरान खान रास्ते से हटा देंगे तो हम सुकून की नींद सोएंगे। हालांकि सुंजियां हो जाए गलियां मिर्जा यार फिरे, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। आखिर पे ये बताइए, काफी टाइम हो गया, आए दिन हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं, बसों से उतार के लोगों को भी कत्ल किया जाता है, कौन है इसका जिम्मेदार? हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। ये सब ढोंग है, सब दरासा है। हम खुद सबको करवा रहे हैं और खुद इसके जिम्मेदार हैं और खुद ये खेल खेल रहे हैं। किसी और खेल की जाने की तरफ तो जो हटाने की तरफ, या अपने इक़्तिदार को तूल देने की खातिर, या अपने मार्शल लगाने के लिए बहाने तलाश करने की खातिर जो मर्जी रंग दे लें, मगर ये खेल किसी का नहीं है। ये हम किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। ये खेल हमारा अपना है। 1971 में हमने खेल खेला था, इंडिया के वो जिम्मेदार नहीं लगा सकते हम। ये गलत बात है क्योंकि खेल हमने शुरू किया था, जुल्म हमने किए थे, आज भी खेल हम खेल रहे हैं, जुल्म हम कर रहे हैं। किसी दूसरे के ऊपर दोष डालना बिल्कुल फजूल है। 3 साल से कोई भी जो है ना किसी के ऊपर दोष नहीं डाला जा सकता। हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा साहब मजहबी स्कॉलर भी हैं और सियासत में बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।